अस्सलामुअलैकुम। आज की इस ऑनलाइन क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में एक न्यू टॉपिक, एक नए चैप्टर का आज हम आगाज करेंगे। इस चैप्टर का नाम लीनियर फंक्शन है। तो आज हम लीनियर फंक्शन के बारे में जानेंगे कि लीनियर फंक्शन में किस तरह इक्वेशन और फंक्शन जो है ड्राइव की जाती हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने कुछ मिसाल आपके सामने पेश करनी है और मिसालों के जरिए आपको पूरी सूरत हाल समझाना है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो एग्जांपल 1 है, assume that a salesperson sales depends on the number of units sold of each of two products. More especially assume that a selling function, एक सेल्समैन है और सेल्समैन की तनख्वाह बिल्कुल इसी तरह डिपेंड करती है कि उसका ताल्लुक जितने यूनिट सोल्ड से होता है। यानी जैसे जैसे जितना ज़्यादा वो यूनिट सोल्ड करता है उतनी ज़्यादा जो है उसकी तनख्वाह में इजाफा होता जाता है, क्योंकि कमीशन उसका बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा यूनिट वो सोल्ड करेगा उसकी तनख्वाह में उस कदर इजाफा होगा। मिसाल के तौर पे अगर सूरत हाल ये हो y इक्वल टू 6x1 प्लस 5x2 प्लस 5000, इसमें हमने दो प्रोडक्ट ली हैं। हो सकता है वो कंपनी के पास एक प्रोडक्ट हो सकता है दो प्रोडक्ट हो सकता है जायद प्रोडक्ट भी हो। जो भी सूरत हाल हो, यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पे दो प्रोडक्ट ली हैं। तो जब आपके पास इक्वेशन समझ में आ जाए, फंक्शन समझ में आ जाए, फिर चाहे एक प्रोडक्ट हो, दो प्रोडक्ट हो, 10 प्रोडक्ट हो, कोई मसला आपके सामने दरपेश नहीं होगा। अब वेयर y इक्वल टू मंथली सैलरी, जिसमें y जो है हमारी इक्वेशन में मंथली सैलरी को जाहिर कर रहा है जो एक सेल्स पर्सन हासिल करेगा। x1, ये हमारे पास x1 है, नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड ऑफ प्रोडक्ट 1, एंड x2 इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट 2। दो प्रोडक्ट हैं, x1 जो है वो प्रोडक्ट 1 को जाहिर कर रहा है, जबकि x2 प्रोडक्ट 2 को जाहिर कर रहा है। This salary function suggests a base weekly salary of ₹5,000। अगर सेल्स पर्सन की हम तनख्वाह देखें, उसका डिपेंड देखें, उसका फार्मूला देखें, तो फार्मूला यही हुआ करता है कि उसकी कुछ मिनिमम बेस सैलरी हुआ करती है और फिर उस पे कमीशन हुआ करता है। तो हमने ये अज्यूम किया है कि उस सेल्समैन की जो बेस सैलरी है वो 5000 है, और फिर जैसे जैसे वो जितना यूनिट प्रोडक्ट ए का सेल करेगा और जितना प्रोडक्ट 2 का सोल्ड करेगा उस कदर जो उसकी कमीशन में इजाफा होगा, और ये कमीशन में इजाफा उसकी तनख्वाह में, टोटल तनख्वाह में इजाफे का बाइस बनेगा। And commission of ₹5 and ₹3 respectively for product 1 and product 2। और जो ये 6 है ये प्रोडक्ट 1 के कमीशन को जाहिर कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर प्रोडक्ट 1 की एक प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसे 6% कमीशन दिया जाएगा। प्रोडक्ट 2 की एक प्रोडक्ट सेल करेगा तो उसे 5% कमीशन सोल्ड किया जाएगा, और इसी हिसाब से इसका कमीशन बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर 20 प्रोडक्ट होगा तो 20 के हिसाब से उसके कमीशन में इजाफा हो जाएगा। तो ये हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल होती है, और जितने सेल्स पर्सन होते हैं उनकी तनख्वाह इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो ये हमारा तरीक़ाकार है। अगर कभी आप अपने खुद इदारा खोलें, खुद अपनी फर्म खोलें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलें, तो आप जो है अपने सेल्समैन की इस तरह जो है तनख्वाह कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह जैसे फार्मूला दे सकते हैं। एक और हमने फार्मूला एग्जांपल ली, एग्जांपल 2, अ फर्म विच प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट
is interested in determining the function that express annual total cost y as a function of a number of units produced x. Accountant indicate that fixed expenditure each year are rupees 50,000. They also have estimated their raw material cost for each unit produced are rupees 5.50 and labor cost per unit rupees 1.50 and the assembly department rupees 0.75 is the finishing room and rupees 1.25 is in the packaging and shipping department. तो अब ये सूरत हाल बता रहा है कि एक फर्म है जहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनाई जाती है, एक ही प्रोडक्ट तैयार की जाती है। वो ये चाहती है कि उसके पास एक फंक्शन ड्राइव हो जाए और फंक्शन जो है टोटल कॉस्ट के फंक्शन को जाहिर कर रहा हो। उसके कंटेंट ने उसे डिटेल फ्राहम कर दी है कि उसके जो फिक्स एक्सपेंडिचर हैं रुपीज 50,000 हैं और इसके साथ साथ उसके वेरिएबल एक्सपेंस भी दिखाए गए हैं। तो पहले आपको फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस के दरमियान फर्क बता दें। फिक्स एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हर हालात में सेम रहते हैं, उसमें इजाफा नहीं होता, चाहे प्रोडक्ट एक बनाई जाए, मुकम्मल तौर पे कारोबार बंद कर दिए जाएं या किसी महीने किसी अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार की जाए, बड़ी अच्छी सूरत हाल हो। तो ऐसे तमाम एक्सपेंस को हम फिक्स एक्सपेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पे आपने एक जगह किराए पे ले रखी है, किसी भी अरसे के दौरान आपने मुआहदा कर रखा है, आपने जगह किराए पे ले रखी है। तो जब आपने जगह किराए पे ले रखी है तो किसी महीने आप कारोबार बंद कर दें, आपका बुरा दौर कारोबार का गुजर रहा हो, तो आप मालिक मकान को जाके ये नहीं कह सकते अभी आउट ऑफ सीजन है, हमारे कारोबार की सूरत हाल अच्छी नहीं है, तो किराया 25,000 की जगह 5,000 काउंट कर लिया जाए। ऐसे कोई भी तैयार नहीं होगा। और ना ही किसी महीने बहुत अच्छी सूरत हाल हुई, आपने बड़ी अच्छी प्रोडक्ट तैयार की, बड़े पैमाने में तैयार की, बड़ा मुनाफा हुआ, आप मालिक मकान के पास जाके ये नहीं कहेंगे इस दफा रेंट एक्सपेंस 25,000 की जगह 50,000 रिसीव कर लो। ऐसा नहीं होता। ऐसे तमाम एक्सपेंस जो हर सूरत हाल में सेम रहें, उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आए, आपने किसी पर्सन को सैलरी पे रखा हुआ है, फिक्स सैलरी पे रखा हुआ है, कमीशन वगैरह नहीं है, फिक्स सैलरी पे ले रखा है, तो सूरत हाल अच्छी हो खराब हो, आपको उसे हर हाल में वो सैलरी एक्सपेंस अदा करना है। तो ऐसे तमाम एक्सपेंस जो हर सूरत हाल में सेम रहें, उसमें इजाफा और कमी मुमकिन ना हो सूरत हाल के पेश नज़र, प्रोडक्ट कम तैयार हो या प्रोडक्ट ज़्यादा तैयार हो, मुनाफा कम हो या मुनाफा ज़्यादा हो, उसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती हो, तो ऐसे तमाम एक्सपेंस को फिक्स एक्सपेंस कहते हैं। जबकि वेरिएबल एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस को वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं कि जैसे जैसे यूनिट ज़्यादा तैयार हो, प्रोडक्ट ज़्यादा तैयार हो, मुनाफा ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो, तो उसमें भी इजाफा हो जाए। और अगर प्रोडक्ट कम तैयार हो, सेल्स कम हो, मुनाफा कम हो, सूरत हाल खराब हो, तो आपके एक्सपेंस में भी कमी वाक़ई हो जाए, तो ऐसे तमाम एक्सपेंस को वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे जिस वक्त कोरोना वायरस की वजह से दुकानें बंद थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद थे, तो आप देखेंगे कि उस अरसे के दौरान बिजली का बिल कम आए। क्यों बिजली का बिल कम आएगा? ना ही दुकानें ऑन हैं, ना ही क्लास रूम ऑन है। तो क्लास रूम जब ऑन होती है
तो उसमें पंखे चलते हैं, लाइट चलती हैं, दीगर अखराजात होते हैं। तो ऐसे तमाम एक्सपेंस कि जब आप काम ज़्यादा करें, प्रोडक्शन ज़्यादा अमल में लाएं, से ज़्यादा यूनिट सोल्ड हो। मिसाल के तौर भी जो हमने पिछली मिसाल ली, तो जैसे वो सेल्स पर्सन ज़्यादा यूनिट सोल्ड करता जाएगा, कमीशन आपको ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। और अगर वो कम सेल करेगा तो आपको कमीशन कम देना पड़ेगा। तो ऐसे तमाम वेरिएबल एक्सपेंस जो यूनिट के बजाने से आप फैन तैयार करते हैं, तो जितना फैन तैयार करेंगे रॉ मटेरियल भी उतना लगेगा। अगर किसी अरसे के दौरान कंपनी बन रही, आपने कारोबार नहीं किया, तो रॉ मटेरियल की भी जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन जितने फिक्स एक्सपेंस हैं वो आपको हर हालात में अदा करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि इसने 50,000 जो है फिक्स एक्सपेंस दिखाया है कि ये हर सूरत हाल में सेम रहेगी, इसमें कोई इजाफा मुमकिन नहीं है, कोई कमी नहीं की जा सकती। लेकिन साथ साथ कुछ वेरिएबल एक्सपेंस भी दिखाए हैं। इसमें रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट प्रोड्यूस आर ₹5.50। क्या आप जितना यूनिट तैयार करेंगे उसके लिए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट की जो है 5.50 है। जितना यूनिट बढ़ाते जाएंगे मटेरियल कॉस्ट में इजाफा होता चला जाएगा। लेबर कॉस्ट पर यूनिट जिसके साथ भी पर यूनिट आ जाए, इसका मतलब जैसे जैसे यूनिट बढ़ता चला जाएगा आपके एक्सपेंस में भी इजाफा होता चला जाएगा। लेबर कॉस्ट पर यूनिट 1.50 in the assemble department and 0.75 is the finishing room। finishing room में 0.75 and rupees 1.25 in the packaging and shipping department। यहाँ पे जो दी है या दा है ये दो दफा टाइप हो गया है, जैसे एक दफा जो है पढ़ा जाए। तो ये इसके वेरिएबल एक्सपेंस जो है दिखाए गए हैं। तो आइए हम अब इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। तो y इक्वल टू C4CX आपके जितने कंज्यूमशन है, कंज्यूमशन को जाहिर कर रहा है। C4 कंज्यूमशन और X जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट को जाहिर करेगा। और टोटल जो कॉस्ट फंक्शन होता है, कंज्यूमशन फंक्शन होता है, कॉस्ट फंक्शन होता है, वो दो चीजों का मजमुआ होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है दो चीजों का मजमुआ होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। जब हम ये जानते हैं कि y इक्वल टू CX और जो कंज्यूमशन है या कॉस्ट है, ये दो चीजों का मजमुआ होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो अब हमारे पास सूरत हाल बड़ी आसान हो जाएगी कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 9x प्लस 50,000। 9x जो इसका वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट हमारे पास 15,000 है, 50,000 है, 50,000 रुपए है। ये जो 9x है ये हमने चारों वेरिएबल कॉस्ट को टोटल किया है। यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन दिखाई गई है कि एक जो है हमारे पास 5.50 है, 1.50 प्लस 0.75 प्लस 1.25। इन तमाम को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 9 बनेगी। तो 9 के साथ एफ को जाहिर कर रहा है जो यूनिट्स को जाहिर करेगा। जितनी यूनिट ज्यादा होंगे, जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ये आपके जो है वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होता चला जाएगा। देखिए 50,000 फिक्स कॉस्ट को जाहिर कर रहा है। ये तमाम हालात वाकयात में सेम रहेगी, इसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। आइए लीनियर रेवेन्यू फंक्शन, हमने कॉस्ट फंक्शन देख लिया, रेवेन्यू फंक्शन को देखें। द मनी विच फ्लोज इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आइदर सेलिंग प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज ऑफन रेफर्ड एज अ रेवेन्यू। अब आपके इदारे में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो मनी है, जो दौलत है, उस जर है, उसके जो
फ्लो है जो आप उसके दो जरा हैं। आप रेवेन्यू जो है दो तरीके से कमा सकते हैं। आपके जर कमाने के दो तरीके हैं, या तो आप प्रोडक्ट के कारोबार से वाबस्ता हो जाएं या सर्विसेज के। प्रोडक्ट और सर्विसेज का फर्क आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट ऐसी अशिया होती हैं जिनको मरी अशिया कहते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आपके हाथों में या तो लैपटॉप मौजूद है या स्मार्टफोन मौजूद है। आपके इर्द गिर्द या तो एसी मौजूद हैं या फैन मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द दरवाजे और खिड़कियां वगैरह मौजूद हैं। इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। जिस वक्त आपने इनकी खरीद और फरोख्त की होगी, आप बआसानी जो चीज़ खरीद रहे थे और जिसके और पेमेंट कर रहे थे, वो आप बआसानी देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं। लेकिन सर्विसेज ऐसी चीज़ें होती हैं, सर्विसेज फराहम की जाती हैं, इनको गैर मरी अशिया कहते हैं। जिस वक्त ट्रांसफ़र होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो जो लेक्चर है, मुझे नहीं, जो लेक्चर है उस फ्लो को आप देखिए, आप देख नहीं सकते। उसे छूइए, आप उसको छू नहीं सकते। एक वकील अपने क्लाइंट के लिए जो पेशा वाराना खिदमत सर अंजाम देता है, उसने आया किस तरह केस लड़ा, उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। लड़ते हुए दिखते हैं, जिस तरह वो दलाइल देता है उसको दलाइल देते हुए सुनते हैं, लेकिन दलाइल को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस किस्म के लोग जो सर्विसेज फराहम करते हैं, इनको गैर मरी अशिया कहते हैं। इसके जरिए जो है रेवेन्यू हासिल किए जाते हैं। The most fundamental way of computing total revenue from selling product or services, सबसे आसान और सबसे जो बुनियादी तरीका है कि आप रेवेन्यू को कैलकुलेट कर लें, उसका क्या तरीक़ाकार है? टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। मिसाल के तौर पे आप फंका फरोख्त करते हैं, एक फंका 1500 का फरोख्त करते हैं। 5 फंका फरोख्त किया तो टोटल रेवेन्यू आपके 7,500 हो जाएंगे। आप एक स्मार्टफोन फरोख्त करते हैं 20,000 का, 5 स्मार्टफोन फरोख्त किए तो 1,00,000 जो है आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। और हो सकता है कि आप एक से ज़ायद प्रोडक्ट जो है सोल्ड आउट करते हो। जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोडक्ट सेल करते हो। एक सोल्ड करते हैं तो क्या करें, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास टोटल रेवेन्यू हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट सोल्ड करते हो, तो इस सूरत हाल में आपका लीनियर फंक्शन होगा R इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाई X1 प्लस P2, P2 है ये, P2 X2 प्लस P3 Q3 P3 X3। तो P1 जो है वो प्रोडक्ट 1 की जो प्राइस है उसको जाहिर कर रहा है, और X1 क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है जो क्वांटिटी प्रोडक्ट 1 की है। P2 जो है P2 जो है वो प्राइस 2 है, यानी प्रोडक्ट 2 की जो प्राइस है, और F2 क्वांटिटी जो दूसरी प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है।
और अगर तीसरी प्रोडक्ट भी है तो उस तीसरी प्रोडक्ट की क्या प्राइस है और उसकी आपने कितनी क्वांटिटी फरोख्त की एंड सो ऑन। यानी अगर 3 से भी ज़्यादा है तो P4 हो जाएगा और X4 हो जाएगा, जिसमें P जो है प्राइस को जाहिर कर रहा है और X जो है क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। शो दैट अ फर्म सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट एंड देयर प्राइस रिलेशनशिप। ये इक्वेशन, ये फंक्शन जो है डिफरेंट प्रोडक्ट और उनकी प्राइस के ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। एग्जाम्पल 3, Hertz or local rental agency. The rental rate is structured by a charging a flat rupees 900 per day for the use of car. Total revenue for the year is linear function of the number of car they rented out by the agency. एक एजेंसी है लोकल रेंटल, जो कार शोरूम वगैरह जो कार वगैरह देती हैं, तो जो पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं वो 900 रुपये है। तो इस सूरत हाल में इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस दुकान का, इस शॉप का, इस रेंट एजेंसी का जो रेवेन्यू फंक्शन होगा वो रेवेन्यू फंक्शन डेज को जाहिर कर रहा है, जितने डेज हैं इक्वल टू 900 पर डे। अब जितने डेज इसके यूज होंगे, अगर मिसाल के तौर पर एक ही कार है और साल के 360 दिन इसकी बुकिंग होती है, साल में 365 दिन होते हैं लेकिन 360 डे बुक होता है, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 360 होंगे डेज, जो जाहिर कर रहा है जितने भी दिन बुकिंग होगी, जितने भी दिन जो है आप अपनी कार पेश करेंगे, जितने दिन आपकी कार बुक होगी, वो जो है नंबर ऑफ डेज को जाहिर कर रहा है। प्रॉफिट for an organization is the difference between total revenue and total cost. अब आइए, आपने कॉस्ट फंक्शन मालूम कर लिया, रेवेन्यू फंक्शन मालूम कर लिया, तो प्रॉफिट फंक्शन भी मालूम कर लें। और यही 3 फंक्शन हमें मालूम करने होते हैं, या तो कॉस्ट फंक्शन मालूम करना होता है, रेवेन्यू फंक्शन मालूम करना होता है, प्रॉफिट फंक्शन मालूम करना होता है। Profit for an organization is the difference between total revenue and total cost. Profit क्या होता है? Profit टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें तो आपके पास जो रिजल्ट बचता है वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। अगर टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, टोटल कॉस्ट से प्रॉफिट होगा, और टोटल कॉस्ट इंक्रीज कर जाए टोटल रेवेन्यू से तो लॉस होगा। दोबारा सुन लें, टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो यानी आमदनी ज्यादा हो, टोटल कॉस्ट यानी खर्च से आमदनी ज्यादा हो, आपकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम हुआ, तो इस सूरत हाल में प्रॉफिट होगा। और सूरत हाल इसके बरक्स हो जाए, सूरत हाल बिगड़ जाए, और बाज़ औक़ात सूरत हाल बिगड़ती भी है कि टोटल कॉस्ट आपकी ज्यादा है और टोटल रेवेन्यू कम है, तो इस सूरत हाल में लॉस होगा, यानी खर्च ज्यादा और आमदनी कम, तो इस सूरत हाल में आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अभी हम जान चुके हैं जो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन, अभी हमने देखा टोटल कॉस्ट का फंक्शन देखा। अब हम बासानी जो है प्रॉफिट का फंक्शन मालूम कर सकते हैं। where x equal the quantity produced and sold, then profit is defined as प्रॉफिट जितना भी आपकी क्वांटिटी है यूनिट से इक्वल टू आर यानी रेवेन्यू फंक्शन मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स माइनस कॉस्ट फंक्शन कंज्यूमशन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। यूनिट्स जितने भी आपके यूनिट्स हैं, जितने भी आपके प्रोडक्शन है। अब एक मिसाल ली है, इस मिसाल से जो है सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अ फर्म सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर ₹65 पर यूनिट। एक
फर्म है जो सेल करती है, सिंगल यूनिट है और उसकी प्राइस कितनी है, 65 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर ₹20 फॉर मटेरियल and ₹27.50 per labor. Annual fixed costs are ₹1 lakh. Construct the profit stated in terms of X, the number of units produced and sold, what profit is earned annual sales are if annual sales are 20,000 units sold. अब ये कहा गया है कि एक इदारा है, एक फर्म है जो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट सेल करती है और उसकी प्राइस जो है 65 रुपीज है। वेरिएबल कॉस्ट, दो किस्म की वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल में 20 रुपीज है और लेबर में 27.50 है। एनुअल कॉस्ट जो है 1 लाख रुपए है। अब आपको प्रॉफिट का जो है फंक्शन ड्राइव करना है और साथ साथ ये भी बताना है कि मुनाफा कितना होगा अगर 20,000 यूनिट सोल्ड किया जाए। तो आइए तीनों फंक्शन मालूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट फंक्शन मालूम करना है। तो प्रॉफिट फंक्शन अगर सिर्फ मालूम करना है, जैसे इस सवाल में तो आपके पास रेवेन्यू फंक्शन भी होना चाहिए और कंज्यूमशन फंक्शन भी होना चाहिए। तो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा, सिर्फ एक ही यूनिट सोल्ड करता है और वो क्या है 65 पर यूनिट। तो हम जाहिर कर रहे हैं रेवेन्यू एक्स जो है नंबर ऑफ यूनिट को जाहिर करेगा इक्वल टू 65 पर यूनिट। 65 एक्स है, यानी जितना यूनिट ये सोल्ड करेगा उस हिसाब से जो है ये रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो रेवेन्यू जो है एक ही प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट होती दो को सम करते, रेवेन्यू फंक्शन जो है हमारे पास 65 एक्स के बराबर है। कंज्यूमशन फंक्शन, कंज्यूमशन फंक्शन जो है दो चीजों का मजमुआ होता है। पिछले स्लाइड में हमने देखा, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है ₹1 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट 20 and 27.50। तो 20 प्लस 27.50 को ऐड करें तो 47.50 आ जाएगा। तो कॉस्ट फंक्शन इक्वल टू 47.50 एक्स जो है नंबर ऑफ यूनिट्स को जाहिर करेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन को जाहिर करेगा। जितने यूनिट्स के प्रोड्यूस करेंगे उस हिसाब से जो है वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा, प्लस 1 लाख जो है फिक्स कॉस्ट को जाहिर कर रहा है। तो हम जानते हैं कॉस्ट फंक्शन दो चीज़ों का मजमुआ होता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 1 लाख है जबकि कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 47.50 है। अब हमारे पास जब रेवेन्यू फंक्शन आ गया, कॉस्ट फंक्शन आ गया, तो अब हम प्रॉफिट फंक्शन मालूम कर सकते हैं। प्रॉफिट फंक्शन बराबर होता है रेवेन्यू फंक्शन में से अगर आप कंज्यूमशन फंक्शन माइनस कर दें, कॉस्ट को माइनस कर दें, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है। तो रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास क्या है, 65 एक्स है। रेवेन्यू फंक्शन 65 एक्स है। माइनस करेंगे, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करते हैं, कंज्यूमशन माइनस करते हैं। कंज्यूमशन कितना है 47.50 प्लस 1 लाख। तो हमने इसको जो है 1 लाख जो जाहिर किया है। इन तब्दीलियों को जो है आप अपने पास ठीक कर लेंगे। तो रेवेन्यू फंक्शन जो है हमारे पास 65x है, माइनस कॉस्ट फंक्शन है 47.50 प्लस 1 लाख। 65 में से जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 65 में से 47.50 एक्स माइनस कर देंगे, 17.50 हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 1 लाख जो है हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ये प्रॉफिट का फंक्शन आ जाएगा। और अगर 20,000 यूनिट्स सोल्ड किया जाए
तो फिर क्या सूरत हाल होगी? प्रॉफिट ऑफ द फर्म इफ द फर्म सेल्स 20,000 यूनिट। प्रॉफिट जो है अब एक्स की जगह हमने यूनिट्स जाहिर कर दिया, जितने यूनिट सेल किए जा रहे हैं, यूनिट कितने हैं, 20,000 है। हमारे पास इक्वेशन है 17.50x माइनस 1 लाख। 17.50 रखा, उसके बाद यूनिट्स रखा, यूनिट्स हमारे पास 20 लाख हैं। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे यूनिट बढ़ता जाएगा, जितना यूनिट्स होगा उस पर डिपेंड करता है। -1 लाख फिक्स कॉस्ट हर हालात में सेम रहती है, इसमें कोई तब्दीली वाकई नहीं होती है। तो 17.50 को 20,000 से मल्टीप्लाई करें, 3,50,000 माइनस 1 लाख, हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा 2,50,000।